देखिए क्वेश्चन है, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू 0.5। यहां पे हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये वाला, और ये वाला जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जैसे ये जो ब्लॉक रखा हुआ है इसका मास है 10 kg, इसका मास दिया हुआ आपको 10 kg और इसका म्यू दिया हुआ है आपको 0.5, म्यू दिया हुआ 0.5, मास दिया हुआ 10 kg। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है इसके ऊपर 100 न्यूटन का, 100 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है। एक्सेलरेशन बताना है इसे कितना हो जाएगा, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, तो इसका एक्सेलरेशन बताना है। क्वेश्चन में बस बॉडी का मास दिया 10 kg, ब्लॉक का मास, म्यू की वैल्यू 0.5 और 100 न्यूटन का फोर्स लगाया और आपसे ये पूछा गया कि इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके ट्राई कीजिए आप इसको। इस वाले क्वेश्चन में ये जो सरफेस है यहाँ पे म्यू दिया है 0.5। मैंने आपको एक बात बताई थी कि सबसे पहले तो एफएस मैक्स और एफके निकाला करो आप। यहाँ पे तो म्यू एक ही है, अगर एक ही म्यू है तो वही एफएस मैक्स हो जाएगा, वही एफके हो जाएगा। तो इस केस के अंदर सबसे पहली बात तो जो काइंड फ्रिक्शन आएगा इस केस के अंदर, या तो एफएस मैक्स बोल दो, यहां लिखता हूं मैं, चलो चाहिए तो एफएस मैक्स बोल दो आप, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, चाहे इसको एफके बोल दो, एक ही आएगा म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू 0.5 और इस ब्लॉक पे लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है वो होगा 100, मास है 10 kg तो नॉर्मल रिएक्शन 100 हो गया, यानी 50 न्यूटन हो गया। मतलब ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स इस पे लग सकता है 50, और अगर ये चल रहा होगा तो भी 50 ही लगेगा। यहाँ पे एफएस मैक्स और एफके सेम है, आपने जो अप्लाइड फोर्स लगा दिया 50 से तो ज्यादा लगा दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स तो अपनी पूरी ताकत लगा देगा, फ्रिक्शन फोर्स तो अपना 50 ही लगता रहेगा इस केस के अंदर। इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो 50 न्यूटन ही लगता रहेगा लगातार इस तरफ। आप लगातार 100 लगा रहे हो, इधर लगातार 50 लगता रहेगा। तो इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा बताइए, नेट फोर्स इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स हो जाएगा 50 न्यूटन। 100 इधर है, 50 इधर है, तो नेट फोर्स इधर 50 हो गया। एक्सेलरेशन क्या होता है बताइए, नेट फोर्स बाय मास। क्या होता है बताइए, नेट फोर्स बाय मास। नेट फोर्स कितना है इसके ऊपर 50 और मास कितना है इसका 10 kg। इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ये इतने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। इसका आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया आपको? पक्का?